कई राज्यों में चल रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दी जानकारी। बैठक के एजेंडे में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी चर्चा संभव। कांग्रेस में G23 के नेता काफी समय से कर रहे हैं बैठक बुलाने की मांग। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए बनाई 5 समितियां, पार्टी की समिति में कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। वरिष्ठ नेताओं राजीव शुक्ला, बेगम नूर बानो, जफर अली नकवी को चुनाव समन्वय समिति में दी गई जगह। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लिया। सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अपनी चिंता बताई। राहुल गांधी ने सिद्धू को सभी बातों पर ध्यान देने का भरोसा दिया। बैठक के बाद सिद्धू ने कहा कि उसे पार्टी आलाकमान पर पूरा भरोसा है। वो जो भी फैसला करेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अंडमान निकोबार की 3 दिनों की यात्रा का दूसरा दिन आज वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाएंगे। अंडमान निकोबार पहुंचे अमित शाह ने सेल्यूलर जेल का किया दौरा। कहा, सावरकर पर सवाल उठाने वाले एक बार यहां आकर देखें। मुंबई में दशहरा रैली, सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। कहा, हिंदुओं को असल खतरा किसी और से नहीं बल्कि नव हिंदुओं से है। रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा, सरकारी एजेंसियों से हमें डरा नहीं सकते। बोले, शिवसेना लोगों की आवाज, इसे कोई रोक नहीं सकता। उद्धव ने कहा कि मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ पकड़े गए, उसका कोई हल्ला नहीं हुआ। उद्धव बोले, मुंबई में एक चुटकी गांजा पकड़ा तो उसका जमकर ढोल बजाया गया, जबकि महाराष्ट्र पुलिस ने 150 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। हमने कोई प्राकृतिक आपदा और कोविड से मुकाबला किया। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के 2 आतंकियों को किया ढेर। पुलवामा, श्रीनगर में हुई थी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने बारामूला में एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पिछले 4 दिनों से 10 आतंकियों का खात्मा। कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर के जम्मू कश्मीर के एलजी ने कहा, हर मौत का लिया जाएगा बदला। एलजी ने कहा, केंद्र ने खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की मदद से मौजूदा हालात से निपटने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करके डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में आरोपी सरबजीत को शनिवार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मांगेगी रिमांड। सिंघू बॉर्डर पर हत्या के आरोपी सरबजीत को नहीं है हत्या का कोई भी मलाल। कहा, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी देखी नहीं गई। दिल्ली बॉर्डर खाली करवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। बॉर्डर से किसान प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग। युवक का हाथ काट करके शव को बैरिकेड से लटकाया। युवक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई है। सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के पुतला दहन कार्यक्रम। मर्डर के पूरे मामले से संगठन ने पल्ला झाड़ा। ईडी का बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन। प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार भेजा समन। जैकलीन पूछताछ के लिए दूसरी बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। काम का हवाला देकर के नहीं आई। ईडी जैकलीन से धोखाधड़ी करने वाले सुकेश और लीन पॉल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर चढ़ाई कार, 4 की मौत, 20 घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। कार में 1 क्विंटल गांजा भरा था। दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंच करके मामला संभाला। एएसआई सस्पेंड और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। गाड़ी की भीड़ पर चढ़ते ही समारोह में अफरा तफरी का और भगदड़ मच गई। कुछ घटनास्थल पर चीख पुकार मचने लगी। छत्तीसगढ़ में हादसे के बाद बीजेपी का बघेल सरकार पर निशाना। मृतकों के परिजनों के लिए की मुआवजे की मांग।
दिल्ली में एम्स की महिला डॉक्टर के साथ रेप, एम्स के डॉक्टर पर लगा बर्थडे पार्टी में शराब पिलाकर के दुष्कर्म का आरोप। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। पंजाब के फिरोजपुर में 34 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद की नशे की खेप। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का माल जलकर खाक। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर के आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हरदोई में ग्राम प्रधान और हारे प्रधान प्रत्याशी में रंजिश के चलते हुई गोलीबारी और मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। दोनों पक्षों में जम करके चले ईंट और पत्थर, लाठी डंडे और फायरिंग। दोनों पक्ष के घायलों को इलाज के लिए लाया गया जिला अस्पताल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,862 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 379 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1245 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 16 की मौत। असम में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 147 नए मामले, 24 घंटे में 1 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए और कोई भी मौत 24 घंटे में नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2149 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 470 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कर्नाटक में 9 की मौत। केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 8,867 नए मामले सामने आए और 67 लोगों की मौत हुई। वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा छूने से ठीक पहले केंद्र सरकार 16 अक्टूबर को वैक्सीन सॉन्ग लॉन्च करेगी। वैक्सीन सॉन्ग को कैलाश खेर ने गाया है। केंद्रीय मंत्री मंडाविया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसे लॉन्च करेंगे। गाने के जरिए कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया जाएगा। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। चौथी बार आईपीएल चैंपियन बनी एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया। चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। डुप्लेसी के 86 रन की बदौलत चेन्नई ने 3 विकेट पर 192 रन बनाए। केकेआर को शुभम गिल ने और वेंकटेश अय्यर ने 50 पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़े। बाकी टीम ने किया निराश। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का गाना अधूरा का पोस्टर रिलीज। आखिरी बार साथ दिखेंगे सिडनाज। राहुल वैद्य का गरबे की रात गाने पर हुआ विवाद। सिंगर को मिल रही है जान से मारने की धमकी। वहीं गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिग बॉस 15 के घर में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू। अफसाना खान ने तेजस्वी प्रकाश को कहा नौकरानी, भड़के फैंस। म्यूजिक कंपोजर राहुल जैन पर महिला लिरिसिस्ट ने लगाए गर्भपात और बच्चा छोड़कर के भागने के गंभीर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। मोनालिसा की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका। बोल्ड वेलवेट ड्रेस के साथ बॉब कट हेयर स्टाइल में दिख रहे हैं और फैंस कर रहे हैं जम करके कमेंट। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर फिल्म शहजादा 4 नवंबर 2022 को होगी रिलीज। एक्टर ने पोस्ट करके दी जानकारी। अनुष्का शर्मा ने दुर्गा अष्टमी पर शेयर की बेटी की बेहद प्यारी तस्वीर। लिखा, मुझे तुमसे शक्ति मिलती है। तस्वीर हो रही है वायरल। मनी हीस्ट सीजन 5 का दूसरा पार्ट 3 दिसंबर को होगा रिलीज। इस सीरीज में बैंक ऑफ स्पेन में प्रोफेसर और उनकी टीम चोरी करती नजर आएगी। सलमान खान ने ट्वीट करके किया अपने क्रिप्टो प्लान का ऐलान। कहा, भाई लोग आ रहा है एनएफटी लेकर। फिटनेस सेंटर के बाहर स्पॉट हुई सारा अली खान। पेपराजी को देख करके किया स्माइल। वीडियो तेजी से हो रही है वायरल।
बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हुए हमले की शेख हसीना ने की निंदा। हमलावरों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबीयत खराब, गैर कोविड इंफेक्शन के चलते अस्पताल में हुए भर्ती। ब्रिटेन में कोरोना का कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटे में 45,000 नए मामले। स्कूल खुलते ही अचानक बढ़े केस। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में छठे कार्यकाल के लिए फिर से भारत को चुना गया। भारत ने किया धन्यवाद। नॉर्वे के ओस्लो के पास एक व्यक्ति ने धनुष बाण के साथ लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 5 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो नहीं लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। कहा, इसे लगवाने का कोई मतलब नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर के कहा, हमारे बीच के रिश्ते सामान्य हैं, कोई परेशानी नहीं। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने पर लगाई रोक। मंदिर से हटाई देवी की मूर्तियां। रूस में कोरोना को लेकर के खतरे की घंटी। एक दिन में 973 लोगों की मौत हुई। चिंता में पड़ी सरकार। चीन ने अब गूगल, फेसबुक के बाद लिंक्डइन भी बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़ा ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बनी। लिस्ट में भारत की 19 कंपनियां भी शामिल। त्योहारी सीजन में खाद्य तेल पर 20 रुपए प्रति किलो तक आ सकती है गिरावट। केंद्र ने 8 प्रमुख उत्पादक राज्यों को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। गुजरात, राजस्थान जाने वाले यात्रियों को फेस्टिव स्पेशल ट्रेन की सौगात। दीपावली, छठ पूजा को देखते हुए लिया गया फैसला।